वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने हीटिंग कर्व और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, साथ ही साथ हीटिंग कर्व से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल का डिटेल से स्टडी किए थे। पिछले क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए सभी स्टूडेंट को थैंक्स। और जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को डिटेल से देखे थे। उसमें हमने कहा था कि लॉस ऑफ हीट इक्वल्स टू गेन ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को ही हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मिक्सचर कहते हैं। यहां तक तो पिछले क्लास में देख चुके थे। तो चलिए उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो उससे अगला टॉपिक है वो हमारा वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। तो अगर वाटर इक्विवेलेंट किसी भी कैलोरीमीटर का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, सवाल यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ये एक फिगर अरेंजमेंट दिखाए हैं। तो ये जो बाहर देखिए, ये जो है आपका एक कॉपर का क्या बोलते हैं, वेसिल है। कॉपर का क्या है, वेसिल है। और ये हाईली पॉलिश्ड है। और साथ ही साथ इसको ड्राई कर दिया, पूरा अच्छे से वॉश करने के बाद इसको ड्राई कर दिया गया है। ड्राई करने के बाद इसमें मतलब कि जो आपका कॉपर वेसिल्स है इसमें डिस्टिल वाटर भर दिया जाता है, प्योर वाटर जिसको बोलते हैं डिस्टिल वाटर विदाउट मिनरल्स। ठीक है, जो हमारा एक्चुअली में डिस्टिल वाटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, बेड कंडक्टर होता है। तो वही डिस्टिल वाटर आप इसमें डाल देते हैं इसमें। और ये आपका हॉट वाटर होता है। ये क्या होता है, आपका हॉट वाटर होता है। उसके बाद एक कॉपर का स्ट्रेयर लेते हैं। ठीक है, इसको भी आप पूरे अच्छे से वॉश करके साफ करके ड्राई करने के बाद इससे आप कोल्ड वाटर को ब्लो करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि एटमॉस्फेरिक हीट इसमें ना आए, इसलिए इस कॉपर के वेसल्स को, ठीक है, एक वुडन ब्लॉक के अंदर में रख देते हैं। क्या कर देते हैं, वुडन ब्लॉक के अंदर में रख देते हैं। साथ ही साथ थर्मो प्रोटेक्टेड वॉल बनाने के लिए इसमें हीट इंसुलेटर जो होता है या तो कॉटन का यूज करते हैं या तो वूल का या सॉडस्ट का यूज करते हैं, लकड़ी का बुरादा का यूज करते हैं, ताकि वो हीट जो है, ये जो हीट है ये हमारा बाहर का हीट को अंदर न जाने दे और अंदर का हीट को बाहर न आने दे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे सॉडस्ट का यूज करते हैं। उसके बाद ऊपर से लकड़ी का बॉक्स एक पटरा से क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। ये हमारा क्या है, एक वुडन ब्लॉक है। अब क्या करते हैं, उसमें से एक हाईली सेंसिटिव थर्मामीटर जो कॉपर वेसल के अंदर में डाल देते हैं। वो हाईली सेंसिटिव थर्मामीटर होता है। अब सवाल उठता है, हम क्या निकालने वाले हैं, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर निकालने वाले हैं। तो सबसे पहला कंडीशन जो होता है, जो यहाँ पर हॉट वाटर होता है इसका मास को एज्यूम कर लेना है और कोल्ड वाटर का मास को भी क्या कर लेना है, एज्यूम कर लेना है। और चूंकि दोनों में वाटर ही ले रहे हैं, डिस्टिल वाटर ही ले रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, देखिए इसमें आपका कोल्ड वाटर है डिस्टिल का और इसमें जो है हमारा हॉट वाटर है। ये आपका स्ट्रेयर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेवलिंग भी कर दिए, कॉपर स्ट्रेयर है और ये आपका कॉपर वेसिल है और इसमें हॉट वाटर डाला हुआ है। इसमें आप वाटर ब्लो कीजिएगा ऐसे करके, ठीक है ना। यहाँ पे वाटर ब्लो करना है, कोल्ड वाटर को ब्लो करना है। तो ध्यान दीजिए, लेट अस कंसीडर दैट m1 इक्वल्स टू मास ऑफ कोल्ड वाटर। तो यहाँ से जो कोल्ड वाटर पास कर रहे हैं उस कोल्ड वाटर का क्या हमारा मास है। m2 इक्वल्स टू मास ऑफ हॉट वाटर। जो कॉपर वेसल में जो वाटर है वो हमारा क्या है, हॉट वाटर का मास है। चूंकि दोनों ही डिस्टिल वाटर है, तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो SW, हमने S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक हीट, W स्टैंड फॉर वाटर। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। अब T1 जो है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, यहां से जो वाटर ब्लो किए हैं उसका टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है। और यहां जो ये हॉट वाटर है इसका टेम्परेचर क्या है, T2 डिग्री सेल्सियस है। तो आपस में दोनों जब मिक्स होगा तो एक मिक्सर टेम्परेचर बनेगा। लेकिन ये जो मिक्स हो रहा है इंडिविजुअली मिक्स हो रहा है, दोनों एक दूसरे से नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक अलग जिक्स में है, ये एक अलग जिक्स में है, लेकिन दोनों का एक दूसरे का सिर्फ हीट को एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मिक्सचर टेम्परेचर। और W जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे W ये सबसे अहम चीज लगता है, क्योंकि यही हमको कैलकुलेट करना है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। तो W जो है वो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चीज
अगर हम हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को मिक्स करते हैं, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को अगर मिक्स करते हैं तो हॉट वाटर क्या करेगा मेरे भाई, हीट को लॉस्ट करेगा, और कोल्ड वाटर क्या करेगा, हीट को गेन करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे कोल्ड वाटर ब्लो करेंगे तो ये जो पाइप है ये भी ठंडा रहेगा और वाटर भी ठंडा रहेगा। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्या है, हीट को गेन करेगा, जबकि हॉट वाटर एक ही है जो हीट को क्या करेगा, लॉस्ट करेगा। तो देखिए हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर, तो कितना हो जाएगा M2SW T2 माइनस T, क्योंकि इसका हॉट वाटर का टेम्परेचर क्या है, T2 है, और मिक्सचर टेम्परेचर T आ रहा है, और हॉट वाटर का मास क्या है, देखिए हॉट वाटर का मास हम लोग क्या कर रही है, M2 एज्यूम करनी है। तो हमारा MS डेल्टा T जो होता है, डेल्टा T T2 माइनस T1 होता है, तो हम लोग कर दिए M2S2 T2 माइनस T। यहाँ हाइयर टेम्परेचर में लोअर टेम्परेचर को माइनस कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव साइन ही लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब सवाल उठता है, ध्यान दीजिएगा, हीट गेन बाई कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर कितना हीट गेन करेगा, तो कोल्ड वाटर का मास कितना है, M1 है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, SW है, और ब्रैकेट T माइनस T1। अब देखो हीट गेन बाई कैलोरीमीटर, तो कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट क्या है, W है, और उसमें जो वाटर है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, SW है, और टेम्परेचर क्या है, तो T माइनस T1, इतना ही T वो क्या करेगा, गेन करेगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, पिछले क्लास में आपको मैंने पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, गेन ऑफ हीट इक्वल्स टू लॉस ऑफ हीट। कोई ऑब्जेक्ट जितना हीट गेन करेगा तो सेकंड ऑब्जेक्ट उतना ही, जो हॉटर बॉडी होता है उतना ही हीट को क्या करेगा, लॉस करेगा। तो यहाँ पर जो कोल्ड ऑब्जेक्ट होता है वो हीट गेन करता है, और हॉट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हीट को लॉस्ट करता है, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है, जितना लॉस्ट होगा उतना कोल्ड बॉडी क्या करेगा, गेन करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो हीट गेन हो रहा है, यहाँ दो हीट गेन हो रहा है, एक कोल्ड वाटर हीट गेन कर रहा है और एक होगा कैलोरीमीटर हमारा हीट गेन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, कोल्ड वाटर और कैलोरीमीटर हीट गेन कर रहा है, और लॉस हीट क्या कर रहा है, हमारा कॉपर वेसल का जो हॉट वाटर है उसे हीट को लॉस्ट कर रहा है। तो गेन में क्या क्या आएगा, ये दोनों हमारा प्लस होगा, ठीक है, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा। तो वही चीज की है, M1SW T माइनस T1 प्लस W हमारा क्या, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर है, SW T माइनस T1 इक्वल्स टू M2SW T2 माइनस T। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, SW T माइनस T1 कॉमन निकाल दिए, तो क्या बचा हमारा M1 प्लस W बचेगा, इधर क्या M2SW T2 माइनस T, SW कट जाएगा, तो क्या SW कटेगा, तो ये जो T माइनस T1 है इसको इधर भेजेंगे, तो इधर भेजेंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद M1 को इधर भेज देंगे, M1 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, W इक्वल्स टू M2 इंटू T2 माइनस T डिवाइडेड बाई T माइनस T1 माइनस M1। ये जो W है मेरे भाई, यही है हमारा वाटर इक्विवेलेंट ऑफ क्या है, कैलोरी मीटर। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ क्या है हमारा, कैलोरी मीटर है। तो ये इक्वेशन से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये न्यूमेरिकल्स याद, फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा मेरे भाई, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है बहुत ज्यादा आप लोग को आईसीएसई में पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है वो हमारा थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है आपको बता दे रहे हैं, कोई भी मैटर को अगर हीट करते हैं तो विदाउट चेंज इट्स स्टेट्स, मैंने स्टेट को बिना चेंज किए उसके अगर लेंथ में, सरफेस एरिया में या वॉल्यूम में अगर एक्सपेंड होता है, तो इस प्रकार का एक्सपेंशन को, चाहे इस प्रकार के फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। When matter is heated without any change in its state, it usually expand like length, area or volume. This phenomena is called thermal expansion. इस phenomena को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब सवाल उठता है, ध्यान दीजिएगा, जो थर्मल एक्सपेंशन होता है जनरली आपको मेटल में ज्यादा देखने को मिलता है, नॉन मेटल में थर्मल एक्सपेंशन नहीं के बराबर देखने को मिलता है, नहीं के बराबर। बहुत ही एक दो मैटर है जिसमें नॉन मेटल होने के बाद भी, मैंने कि मेटल नहीं है नॉन मेटल है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपेंशन देखने को मिलता है। अदरवाइज जो थर्मल एक्सपेंशन है ओनली विजिबल इन क्या है, मेटल,
नॉन मेटल में नहीं के बराबर होता है, मतलब इसको नहीं मान के चलिए आप, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन ओनली पॉसिबल इन मेटल मैटर्स, ठीक है। जो भी मेटल का बना हुआ मैटर होगा उसी में थर्मल एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज थर्मल एक्सपेंशन नहीं हो सकता। अब ध्यान दीजिएगा, थर्मल एक्सपेंशन जो होता है आपका 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है लीनियर एक्सपेंशन। फर्स्ट क्या होता है हमारा? लीनियर एक्सपेंशन होता है। सेकंड हमारा क्या होता है? सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है। और थर्ड हमारा क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। लीनियर एक्सपेंशन जनरली आपको वायर में देखने को मिलेगा, जैसे कि कोई पतला तार है, उसको गर्म कीजिएगा तो उसका लेंथ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। और इसमें जो थर्मल कोफिशिएंट आता है उसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, उसका सिंबल होता है अल्फा। इस अल्फा से हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं मेरे भाई। और ये इसका लीनियर एक्सपेंशन का ये फाइनल लेंथ है, ये इनिशियल लेंथ है। अगर T0 से T डिग्री टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो इसका फाइनल लेंथ ये आएगा हमारा, ठीक है। तो ये फाइनल लेंथ का एक इक्वेशन है जो लीनियर एक्सपेंशन का इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देख लीजिएगा। उसके बाद सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात करते हैं, ठीक है। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो होता है इसमें क्या होता है? एरिया में चेंजेस होता है। सुपरफिशियल एक्सपेंशन में क्या होता है? हमारा एरिया में चेंजेस होता है, सरफेस एरिया में चेंजेस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं। और ये फाइनल सरफेस एरिया है और ये हमारा क्या है? इनिशियल सरफेस एरिया है जो T0 टेम्परेचर पे है। और इसमें जो थर्मल कोफिशिएंट आता है उसको कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं। और इसमें एक बड़ा ट्रेजेडी है मेरे भाई, ठीक है। हम थोड़ा सा गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा गांव का ही कहानी बताते हैं। तो हम लोग गांव में उस समय छोटा ही थे। ये जो इंसिडेंट आपको बता रहे हैं सब वही 4-5 का इंसिडेंट का ही बात है। उस समय बच्चा लोग का जो माइंड होता है ना, हमारा ग्रोइंग स्टेज होता है। तो ये 4-5 के समय का ही बात है। ब्लॉक काट, बैलगाड़ी, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो बैलगाड़ी में जो लकड़ी का चक्का होता था, ठीक है ना, तो उसमें लोहा का रिम चढ़ाते थे, ठीक है, लोहा का रिम चढ़ाते थे। तो हमारे घर में भी करीब 2 बैलगाड़ी थी, ठीक है। धान उन लाने के लिए, खेती का फसल लाने के लिए हम लोग अक्सर बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे गांव में। तो उस बार क्या हुआ कि बैलगाड़ी का जो चक्का होता है टूट गया। तो फिर चक्का बनाने के लिए लकड़ी का मिस्त्री आया, जिसको हम लोग बढ़ई कहते हैं। बढ़ई ने चक्का बनाया, लकड़ी का चक्का बनाया। उसके बाद लोहा का रिम को गोल बनाया, ठीक है। और उसके बाद उसको पहले क्या करते हैं, वो गर्म करके लाल करके उसको पहले ज्वाइन किया। ज्वाइन करके एक मैंने क्या कहता है, सर्कुलर शेप दे दिया। लेकिन शेप जो दिया तो जो आउटर पेरीमीटर होता है चक्का से, उससे करीब करीब 3 mm छोटा रखा उसको। 3 mm जो उसका आउटर सरफेस होगा, जैसे मान लीजिए ब्लॉक काट है हमारा, ठीक है। तो ये ब्लॉक काट है हमारा, ठीक है। तो ये जो हमारा व्हील है, हमारा ब्लॉक काट का क्या है? व्हील है हमारा। तो व्हील का अगर साइज ये है तो जो रिंग बनाया वो, इस रिंग को वो ऐसे रखा, इतना रखा, हमने कि 3 mm चारों साइड से कम रखा। उसके बाद उसको क्या किया कि बहुत सारा लकड़ी का आग में जमा करके इकट्ठा करके सब 4 को चक्का बनवाए थे, ठीक है। तो 4 को चक्का बनवाए थे, तो चारों का, ठीक है, रिम को ये जो मेटल का बनाया था, ठीक है, उसको उसमें मैंने कि पूरा लकड़ी जमा करके बीच में डाल करके ऊपर से फिर लकड़ी गोईठा, ठीक है, जिसको कहते हैं, ठीक है, काउडक केक जो होता है, ठीक है, उस सबको डाल करके, कोयला डाल करके उसमें आग लगा दिया। कुछ देर के बाद वो क्या हुआ? रेड हॉट हो गया। तो जैसे ही रेड हॉट हुआ तो चिमटा पकड़ करके उस रिम को निकाला गया, लाया गया, तो एकदम साला एग्जैक्ट जो होता है, ठीक है, ये ब्लॉक काट के वहां पे शेप में बैठ गया। उसके बाद उसमें पानी डाल दिया तो पूरा पकड़ लिया चक्का का, जितना भी ज्वाइंट था सब ज्वाइंट क्या होगा? पूरा टाइटली कसा गया। सबसे बड़ी बात है मेरे भाई, एक भी ज्वाइंट में किल का इस्तेमाल, लकड़ी का, लोहा का कांटी का इस्तेमाल नहीं किया गया था। सब ज्वाइंट में बांस का कांटी, जो बांस का किला बना करके उसको डाला जाता था, ठीक है। और इसके बाद इतना मजबूत हो गया ये कि ये मैंने कि खोलना तो दूर की बात है यार, बहुत जबरदस्त मजबूत हो गया ज्वाइंट, सब एकदम रट 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 पकड़ लिया पूरा। और एक भी ज्वाइंट जो है इधर उधर नहीं हुआ, बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो हम मेरे दादाजी को पूछे, ठीक है, क्या पूछे तो को बता दे रहे कि दादाजी एक चीज बताइए, ठीक है, कि ये जो लकड़ी का जो चक्का था उससे आप लोग छोटा रिंग ठोको बनाया। बढ़ई मिस्त्री को भी पूछे हैं, ठीक है, बढ़ई मिस्त्री भी थे, मेरे दादाजी भी थे, ठीक है। तो उनको जब पूछे हम, ठीक है, कि आप लोग जो छोटा साइज का नाप के बनाया, गरम किए तो एग्जैक्ट बैठ गया, ऐसा काहे हुआ?
तो मेरे दादाजी हमको बताएं कि बेटा गर्म करते हैं ना तो थोड़ा सा ये फैल जाता है, तो शेप में आ गया, उसके बाद पानी डाल दिया तो फिर अपना ओरिजिनल शेप ले लिया, तो पूरा जॉइंट को अच्छा से पकड़ लिया और एक भी जॉइंट अब खुलेगा नहीं। अब दरदड़ा के अगर 70 की स्पीड में भी दौड़ेगा तो ये जॉइंट खुलने वाला नहीं है। तो हमको भी समझ में है, चलो भाई ऐसे फैल जाता है, तो हम लोग भी उसके बाद पानी का पाइप उससे जोड़ना आता तो उसको भी गर्म करते थे और लगा लेते थे, हो जाता था। जब हम 11th में पहुंचे और जब थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स को पढ़े तब समझ में आया, एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी था मेरे भाई, ठीक है। दादाजी का स्टेटमेंट याद था, साला क्वेश्चन को सही मार दिए मेरे भाई, ठीक है। कैसे मारे? पूछता है क्वेश्चन है कि डिस्क का सेंटर में होल है और डिस्क को गर्म किया जाए तो होल का साइज क्या होगा? तो होल का साइज बढ़ जाएगा। मेरा दादाजी हमको 4 क्लास में बताए थे रे भाई, सही कर दिए थे, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन था मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्लॉक काट मतलब कि ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, किसी भी डिस्क मेटल डिस्क है उसका सेंटर में अगर होल है तो उसको अगर गर्म करेंगे तो उसका होल का साइज बढ़ जाएगा ड्यू टू रीजन ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। लेकिन मेरे दादाजी सुपरफिशियल एक्सपेंशन नहीं कहे थे, लेकिन बोले थे कि साइज छेदा का बढ़ जाता है, आज जब उसको फिर ठंडा करेंगे तो अपना एक्चुअल साइज में आ जाएगा। तो एक्चुअली में वो लोग गांव के आदमी थे तो उतना फिजिक्स के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन ये जरूर बोले कि वो होल बढ़ जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, फैल जाता है बोले। तो एक्चुअली में ये जो फेनोमेना ब्लॉक काट का जो व्हील बनाने में यूज करते हैं, चाहे टांगा का व्हील बनाने में जो यूज करते हैं, जो लोहा का रिम चढ़ाने के लिए जिस प्रक्रिया से हम लोग गुजरते हैं, ठीक है, इसमें सुपरफिशियल एक्सपेंशन का यूज किया जाता है। याद रहेगा ना मेरे भाई? चलो ठीक है। इसके बाद वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है कि अगर कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर गर्म किया जाए तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहते हैं। और ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का ये क्या है मेरे भाई? इक्वेशन है, जिसमें VT हमारा क्या फाइनल वॉल्यूम है और V0 हमारा इनिशियल वॉल्यूम है। और इसमें जो थर्मल कोफिशिएंट यूज करते हैं उसको हम लोग गामा कहते हैं, गामा नॉट, ठीक है। क्योंकि ये जो थर्मल कोफिशिएंट होता है हमेशा इनिशियल टेम्परेचर पे होता है, फाइनल टेम्परेचर पे थर्मल कोफिशिएंट कभी भी नहीं होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन गामा कहते हैं। और अल्फा बीटा और गामा का जो रिलेशन होता है वो 1:2:3, मतलब कि याद रखिएगा बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा होगा और गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा, और याद रखिएगा गामा इक्वल्स टू 1.5 बीटा होगा मेरे भाई। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी दिया जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा अल्फा बीटा और गामा से, जहां पे अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, बीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन है, और गामा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। अब एक मजेदार बात और बताते हैं लीनियर एक्सपेंशन का। सिंपल पेंडुलम होता है ना हमारा, तो सिंपल पेंडुलम गर्मी के दिन में क्या होता है? स्लो हो जाता है। क्यों? उसका ऑसिलेशन रेट स्लो हो जाता है। क्यों? तो उसका पेंडुलम जो इनावर स्टील का बना होता है, गर्मी के कारण उसका लेंथ इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है। और ठंडा के दिन में उसका लेंथ सिकुड़ जाता है, तो ठंडा के दिन में उसका टाइम पीरियड घट जाता है। और एक एग्जांपल आप लोग को बताते हैं, ट्रेन का पटरी में। देखिए ट्रेन का पटरी में जहां ज्वाइंट होता है 2 पटरी, वहां पे हल्का सा 2 mm या 3 mm का क्या होता है? 2 या 3 mm का क्या होता है? गैप होता है। वो गैप इसलिए दिया जाता है ताकि लीनियर एक्सपेंशन के कारण जब पटरी की लेंथ आगे बढ़ेगी तो पटरी टेढ़ा ना हो। इसीलिए ट्रेन का जो 2 पटरी आपस में ज्वाइन होता है वहां पे 2 या 4 mm तक का गैप दिया जाता है ड्यू टू रीजन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो आप लोगों को मैंने लीनियर एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन का बहुत बेजोड़ एग्जांपल बताया है। याद रखिएगा डिस्क वाला एग्जांपल जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन का, जो ब्लॉक काट का जो व्हील बनाने में, लकड़ी का जो व्हील बनाने में, चाहे टांगा का लकड़ी का व्हील बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जो लोहा का रिम चढ़ाने के लिए। मेरा दादाजी वाला इंसिडेंट को याद रखिएगा, ठीक है। मेरे दादाजी बहुत अच्छा जवाब दिए थे 5 क्लास में, ठीक है। क्या कि जब उसका जवाब हमको मिला ना, था ये क्वेश्चन खास करके एग्जाम सेंटर में मिला था हमको, ठीक है। तो मेरा दादाजी का स्टेटमेंट 5 क्लास का हमको याद आ गया और एकदम आंसर सही मार दिया कि उसका होल का साइज बढ़ जाएगा। बाद में आके देख रहे हैं सर तो सही है, ठीक है। बड़ा खुश हो गया एकदम, बोला तरीके 5 क्लास का कॉन्सेप्ट आज हमारा 11th में यूज हुआ। तो इस सब चीज को जो होता है ना, कभी कभी याद रखिएगा फिजिक्स जो होता है आपके आसपास ही होता है। फिजिक्स का जितना भी फेनोमेना होता है ना, लगभग आपके आसपास ही होता है। देखने का नजरिया होना चाहिए, बस उसको देखिए और उसको निकाल लीजिए और उसको इक्वेशन बना दीजिए, फिजिक्स आपका बन जाएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।